जब मौका मिल जाए तो देवाधिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर, शिव जी के पास में लेकर, ओगरदानी के नजदीक में लेकर चलो। 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास करें। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले इस विदिशा की पवित्र भूमि पर काला पीपल की बेटी मन्नू जी यहाँ पर भी आई हुई हैं नंदवाना में। तो अग्रवाल परिवार में हम उनके यहाँ 23 वर्ष पहले आए थे और 23 साल के बाद विदिशा में पहले श्रीमद् भागवत के माध्यम से आए थे और आज जो आना हुआ है वो शिव महापुराण के माध्यम से आना हुआ है। ये शिव तत्व। हम जब यहाँ से चले थे होटल पे से, तो राहुल जी और रोहित जी हमको जब लेकर आ रहे थे, अग्रवाल जी जिनका वो गार्डन बना हुआ है, जिनका वो लॉन बना हुआ है, तो हम उनसे कह रहे थे कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है, विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है और शिव महापुराण का ये पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य, जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर ये कथा का भाव यहां पर प्रकट हुआ। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे आदिक राजपूत जी हो, जितने भी परिवार साधु, और ये उसकी कृपा है तो ये कथा है। कृपा नहीं होती तो कथा नहीं होती, दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता।
अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा, अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होके खाना पीना भी जोरदार हो जाए तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे वहां? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं मैं तो हुईच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रही हूं। अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब, धूप गर्मी सब, हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और उनका पूरा जो ग्रुप है वह आदिक सारी व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। बस व्यवस्थाओं को आप लोगों को भी सुचारू रूप से चला रहे, और दिल से कथा सुनो, दिल से। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, पानी की, जम के बोलो जरा, पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके चलो। और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, जहां जगह मिल। लड़कर झगड़कर ये नहीं कि मैं तो आगे ही बैठूंगा, मैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी, आगे बैठे आगे बैठे। देखो, आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण कर। और महाराज, शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना, तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना। ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजेंगे।
भगवान शंकर के धाम। और बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, जरा ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम यह मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगी। वर भी देना है, आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। यहां तो एक कहावत चलती है, और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत बिल्कुल दुनिया के लोग कह देंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोल दी। यहां तो एक कहावत चलती है, क्यों तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती है, और तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है, शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ है। इसलिए तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करो।
एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी, ओमकारेश्वर की कथा में और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। मां अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मां से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद, अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करके रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा जो दिया। पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक माँ ने पत्र में लिखा, मैं शिल्पा नामदेव, कहीं बैठी हो शिल्पा जी तो हाथ हिला सकती है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे को लाई हो तो यहां लेकर आ सकती हैं। बैठी हैं? हाँ शिल्पा जी हाथ हिलाओ इस बार। ठीक है, आ जाइए, बच्चे को लिया उसे। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। गुरुदेव, हमारी शादी को 9 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का भोपाल में इलाज करवाया, जहां जो बोलता था वहां गए, और हमने प्रत्येक जगह पर जाकर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गर्भ ठेरा एक आध बार, बच्चा चले गए। अब 9 वर्ष के बाद में गर्भ जब ठहरने के बाद भी डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, और सोनोग्राफी कर कह दिया कि इस बच्चे को गिरा दीजिए, बच्चा ठीक नहीं है। हम सोच में पड़ गए, 9 वर्ष के बाद तो भगवान ने संतान दी, और वो भी बच्चा बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसकी सोनोग्राफी में आया, और इसको बच्चे को निकाल दीजिए और समाप्त कर दीजिए। अब मन नहीं माना,
तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाओ और उस जल का पान करना प्रारंभ करो। गुरुदेव शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था ये बच्चा ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई 11 जनवरी 2023 को संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को ही कहते हैं, इसी भगवान देवाधिदेव ओघड़दानी की प्राप्ति इसी को। और महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा। देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप कर तो देखो। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो 11 बार उच्चारण करता है, 11 बार उच्चारण करना मतलब किसी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर उसको 11 बार प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम करती हूँ आपको, नमन करती हूँ आपको, दंडवत करती हूँ आपको, क्षमा करिएगा, प्रणाम करती हूँ आपको। बस 11 बार आपने जैसे कितना भी क्रोध है, कितनी भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, कितना भी क्लेश मचा है, आपने अगर प्रणाम कर लिया तो परिणाम बदल गया, निर्णय बदल गया। प्रणाम परिणाम को बदलता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इस लाइन को बोलो, पर आप सबसे बुलवाते हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कि शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण की कथा में आप अपने पिता से बात करने के लिए आए हो, और यहाँ आया हुआ एक एक जीजी, एक एक जीजा, एक एक बेटी, एक एक बेटा, मेरी एक एक बहन, एक एक माता, बुजुर्ग पिता जब इस लाइन को बोलते हैं, उनके मुख से जब ये लाइन निकलती है कि सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, तो आपकी वाणी उस शिव को लगती है और शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, आप पर कृपा करना प्रारंभ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान परिणाम बदलने के लिए बैठे, हमको उत्तर नहीं देना,
राम जी किसको मानते हैं? कौन से देवता हैं जिसकी पूजन राम जी करते हैं? उत्तर तो जल्दी से, शिव जी। भगवान कृष्ण किसकी पूजन करते हैं? शिव जी की। राम जी भगवान कृष्ण शंकर की पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। जब आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आपके क्षेत्र में होती भी रहती है, आप लोग जाते भी रहते हैं, टीवी पर भी सुनते रहते हैं। भागवत जी में आपने सुना होगा, शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गालियां दी, गाली पर गाली दी, एक गाली, दो गाली, तीन गाली, वो बकता गया, गाली पर गाली देता गया। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने भगवान कृष्ण से कहा, तुमको इतनी गालियां दी जा रही है, शिशुपाल तुमको गाली पर गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने उपमन्यु के मुख से सुना है, शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। शिव का भक्त पलटकर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं शिव का भक्त हूं, मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो महादेव देंगे। एक गाली हुई शिशुपाल की, दो गाली हुई, धीरे धीरे करते 80 गाली हो गई। बकता रहा, बकता रहा, गाली देता रहा, 90 गाली हो गई और 99 गाली हो गई। और आखिरी में 99 गाली पूरी होते से ही 100वीं गाली जैसी पूरी हुई और भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, इतनी बड़ी सभा लगी है, उस सभा में भगवान सुदर्शन चक्र उठाएंगे क्या मारने के लिए? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, पर भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का शीश कट गया। सारे लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काट दिया और भगवान कृष्ण के मुख से निकलता रहा, मैंने शीश नहीं काटा, ये सुदर्शन चक्र मेरा है ही नहीं। जब भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र भगवान शिव को दिया था, तब भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया था। शिवजी त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये चक्र मैंने नहीं उठाया, ये चक्र तो मेरी उंगली पर अपने आप आ गया, ये चक्र भी मेरा नहीं है और मारने वाला भी मैं नहीं हूं। तो किसी ने पूछा, फिर शिशुपाल को मारा किसने है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान शंकर का मैं भक्त हूं और अपने भक्त का अपमान शिव कभी सहता नहीं है, इसलिए उसी ने मारा। शिव का सच्चा जो भक्त होता है ना, वो जवाब देना नहीं जानता। हो गया। कितनी सुंदर बात कही है। भटिंडा वाले तो सुन ही रहे हैं, साथ में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव कथा सुन रहे हैं देश विदेश में बैठकर, शिव पुराण की आज की ये बात अपने भीतर उतार कर रखना। जिस व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको 3 चीजों का स्मरण रखना है। उसको 3 चीजें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। 3 चीजें बताई गई है। अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अपने स्मरण में रखना। किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसके पीछे ही रहते हैं,
कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर, जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे, और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा, पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो, दूसरे नंबर पर बुराई करने वाला जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, तुम्हारे लिए अपशब्द कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, उसको समोसा कचौड़ी जरूर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बघार खिलाओ, खूब पिज़्ज़ा खिलाओ, खूब प्रेम से लस्सी पिलाओ, क्योंकि ऐसा बुराई करने वाला। और हम नहीं कह रहे, ये पुराने शास्त्र भी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। अर्थात जो निंदा करने वाला है उससे अपने हृदय से लगा कर रखना, कम से कम वो तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हें साफ तो कर रहा है, तुम्हारे पाप को वो झेल तो रहा है। अगर निंदा करने वाला नहीं होगा तो तुम सब बीमार पड़ जाओगे। हमारा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हें अपनी कमर सही रखना है, घुटने सही रखना है, शरीर सही रखना है, तो तुम बहू की चुगली और निंदा करना, बुराई करना बंद कर दो, तुम 50% अच्छी हो जाओगी। और हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हें अच्छा रहना है, कई बहुएं ऐसी हैं 45 की उम्र में, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, और कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रही है, कब हर 15 दिन में डॉक्टर, हर 8 दिन में डॉक्टर, ये डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला। कारण क्या है? क्योंकि तुम सास की निंदा करती होगी, और निंदा का मतलब आप सब जानते हो, शिव महापुराण में वर्णन आता है, निंदा की एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिएगा, फिर आप याद करिएगा कि सियोर वाला बाबा गलत तो नहीं बोल दिया। एक कथा आती है, एक संत का झोपड़ा था, संत की कुटिया थी। राजा जंगल में गया, वन में गया, घूम फिर कर अपने घर गया। एक दिन वही संत भ्रमण करते करते राजा के दरवाजे पर गया और राजा से कहा, महाराज कुछ दे दीजिए भिक्षा में। राजा गुस्सेल था, क्रोध में था, उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठाकर उसने संत के कटोरे में डाल दी। संत ने वो लीद को ले जाकर अपनी कुटिया के पीछे डाल दी। कुटिया के राजा भ्रमण करते हुए जंगल में आया, रात्रि का समय था, भटक गया। संत के दरवाजे पर आकर उसने देखा, संत तो है, घोड़े की लीद पीछे पड़ी है, और काय का संत जो घोड़ा रखता है घूमने फिरने के लिए। राजा को गुस्सा आया, चल दिया, घर गया, जो मिलता राजा उससे कहता, एक संत जंगल में रहता है, घोड़ा पाल के रखा है, लीद थी उसके घर, बढ़ता गया। राजा निंदा करते गया, निंदा करते गया, संत संतुष्ट होता गया, लीद का ढेर बढ़ता चले गया, लीद का ढेर बढ़ता था। और आखिरी में एक दिन राजा भ्रमण करते करते राजा पहुंच गया, जाकर देखा लीद का ढेर था, लीद का ढेर।
और उस ढेर को देखा, पूछा महाराज ये लीद इतनी सारी कैसे हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे पर से मिली थी एक कटोरे में लीद थोड़ी सी, तुम्हारी निंदा करने से ये लीद बढ़ती चली गई और अब इस लीद का कोई हकदार नहीं है, तुम ही इसके हकदार, तुम्हें ही इसको भोगना। ऐसी ही एक कथा और वर्णन करती है। एक राजा के शरीर में रोग आ गया, शरीर गलने लगा, शरीर पानी जैसा टपक टपक कर गिरने लगा, राजा की उंगलियां टपक गई, राजा का शरीर गलने लगा, राजा बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टरों को बुलाया, सारे वेदों को बुलाया, सारे वेदों को दिखाया, पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब राजा बड़ा दुखी हो गया। किसी ने कहा एक संत रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। संत से जाकर पूछा, महाराज मेरा शरीर सही नहीं हो रहा, इसका कोई हल बता दीजिए। तब संत ने एक बात कही, राजन तुम्हारा भाई था कहाँ गया? कहा वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो कहा वो अपने कमरे में। संत ने कहा एक काम करो राजा, भाभी जब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाए, चुपचाप से जाना, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाना, किसी को बोलना मत ही क्यों सोए हो, बस इतना काम करना प्रारंभ करना। राजा ने वही करना प्रारंभ करा। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाता। एक सेविका ने देख लिया, नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी से कहा कि ऐसा खोड़ला राजा है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने पांचवे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि राजा ऐसा खोड़ला है कि भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने के लिए जाता है। और पूरे नगर में चर्चा हो गई और धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। राजा जैसे ही ठीक हुआ, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मुझे वेद ठीक नहीं कर पाए, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर में सोया और मुझे ठीक कर दिया, कैसे? संत ने कहा, राजन तूने इतना पाप कर लिया था कि तेरा पाप तेरे शरीर में बीमारी बनकर आ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाना प्रारंभ कर दी। जब तू भाभी के कमरे के बाहर सोता था, लोग तेरी बुराई करते थे, तुझे कोसते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे। राजन जितने लोगों ने तेरी निंदा करी, तेरा पाप उनके खाते में चले गया और उनका जो पुण्य था वो तेरे खाते में आ गया। इसीलिए निवेदन है, शिव महापुराण के ये 3 सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदन मन में माता पार्वती जी से कहते हैं। सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो। तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मखान पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक। इसलिए मेरा सासू माताओं से निवेदन, जितनी भी सासें बैठी हैं सबसे निवेदन, स्वस्थ रहना है तो निंदा मत करो। बहू की निंदा करी तो बहू का पाप तुम्हारे माथे पर, और तुमने जितनी माला जपी उसका पूरा पुण्य बहू के पास। इसलिए याद रखना, एकदम शांत। तुम किसी किसी घर में देखना, बहुएं तो दिन भर बीमार रहती हैं और सास एकदम चकाचक डेंटिंग पेंटिंग करके, बेहतरीन लाइन खींच के, डब्बा भर के, और पार्लर में जाके धागे से वो एकदम मस्त रहती, उन्हें कोई बात नहीं।
अब कई बहुएं कहती हैं बताओ मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और बहुएं कह रही हैं मेरा शरीर ये दुख रहा है। और सास क्यों मम्मी 15 लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, खाना बना लूंगी, तू तो रहने दे, तू 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 जा, तेरा बच्चे संभाल तू तो। और बूढ़ी अम्मा ने खाना वाना बना के तैयार, और बहू क्यों, क्योंकि बहू इतनी सास की बुराई करती है, सास की बुराई करते करते बहू सास की सारी बीमारी को खुद ले लेती है और अपना जितना पुण्य है वो सास को दे देती है। इसलिए याद रखना ये ट्रांसफर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत ध्यान। कई लोग हमसे कहते हैं बाबा जी आपकी इतनी बुराई करते हैं लोग बाग, हमने सोशल मीडिया पर देखा आपको गाली देते रहते हैं, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, उनको कहने दो, हो सकता है हमारे कमर में कभी दर्द आएगा, हाथ पैर में दर्द आएगा, तो हमारा पूरा जितना भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बुराई करने वाले ले लेंगे। और उन्होंने जिंदगी में कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया होगा, उसका पुण्य हमारे खाते में आता चले जाएगा। तुम कहने दो, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, एकदम मस्त। जितना जितना लोग बुराई करें तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के जाओ, उतनी जोर खजूर वाली चोटी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। 3 सूत्र हैं। पहला, पीठ पीछे बुराई मत करो। दूसरा, बुराई करने वाला आपकी कोई बुराई कर रहा है, दूसरे की बुराई करने वाले को गले नहीं लगाना, अपनी बुराई अगर कोई कर रहा है तो उसको गले लगा। तीसरा, गरीब और अमीर दोनों के भेद को मिटाओ। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, सबके लिए तत्पर रहो, सबसे, सबके प्रति समान, सबके। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पण का भाव इसी को कहते हैं। और जिसमें समर्पण का भाव होता है वही जीवन में सार्थक होता है। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर आपका समर्पण सबके प्रति, गरीब है, अमीर है, सबके प्रति। अभी हम कल की बात, हम परसों की बात है, परसों हम पदमजीत सिंह जी से जब वो घर हम पहुँचे तो पदमजीत सिंह जी हमको नीचे मिले, तो हमने कहा कि आप अभी आ गए हैं कथा में से? हाँ। अब शाम को सबसे मिलने के लिए, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सबके पास जाए। हमने कहा पापा भी तो जाते हैं अमरजीत सिंह जी? कहने लगे वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमको इतनी खुशी हुई, आज के समय के ये नवयुवक बेटे, और बेटे के साथ में आपके भटिंडा क्षेत्र के मेयर, अगर उनका भाव इतना शुद्ध है
तो हमें लगता है कि पूरे भटिंडा का भाव कितना शुद्ध होगा। ऐसी शुद्धता का भाव होना चाहिए। हमें जाना है, सबसे मिलना है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके मुख से सबसे पहले मैं पदम जी आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुता है आपके भीतर। कम से कम हम सबसे मिलेंगे, सबसे, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। स्नेह इसी को कहते हैं। पद मिले, कुर्सी मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वैभव मिले, उसके साथ आपके भीतर समता का भाव हो कि ये सब मेरे हैं, सब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। समता का भाव, और जब समता का भाव होता है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संसार सागर में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है आप किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। दूसरा, आपकी निंदा कोई करता है उससे प्रेम करो। और तीसरा, सब में समता का भाव रखो। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहोगे, आप आगे बढ़कर ही रहोगे। प्रथमता में आप प्रथम, कोई दूसरा नहीं करता, कोई बन सके। हम अगर शंकर की आराधना, साधना, उपासना नहीं कर सकते तो शिव की निंदा भी ना सुनो। ईमानदारी से बोलना रे सब। जितनी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जहां जहां से तुम आए हो, जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, और भी ना जाने कहां कहां से तुम सब आए हो, ईमानदारी से बोलना। वृंदावन गए हो, अयोध्या गए हो, काशी गए हो, वैष्णो देवी गए हो, या ज्वाला देवी गए हो, या आसपास के जितने भी तीर्थ है वहां गए हो, मंदिर में दर्शन करते समय दिल ज्यादा लगता है कि मोबाइल ज्यादा लगता है? सत्य बोलना, क्या ज्यादा लगता है? मोबाइल। मंदिर में जाते सही तुम्हारा दिल तो भगवान से जुड़ा नहीं, सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। बजना क्या थी? मंदिर की घंटी। बजा क्या रहे हो? मोबाइल की घंटी। क्यों? उनको लाइव दिखाऊंगी मैं किस मंदिर में हूं। मंदिर की घंटी बजाना थी, मोबाइल की बजा रही है, मोबाइल की। पति ने फोन उठा कर कहा, वो उठा ही नहीं था। बोल कहाँ है? मंदिर में है। लो मैंने दर्शन करो तो तुम जल्दी दर्शन करो। ओ बेचारा दिखा, उसका दिल ही नहीं है, और तू जबरदस्ती उसको उठा के देखो देखो भगवान कितने सुंदर लग रहे ना, हाँ अच्छा लग रहा है। अभी मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगी, जब वो भी दर्शन कराऊंगी। पति बोला मैं नहाने जा रहा हूं, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चुपचाप बैठ। बजाना थी मंदिर की घंटी, बजा दी मोबाइल की घंटी। लगाना था दिल, लगा दिया मोबाइल। ईमानदारी से बोलो, फिर पूछो कि शंकर कैसे मिलेगा, तो तुम बताओ री मेरी जीजियों, अरे ओ भटिंडा वालियों, कैसे मिलेगा? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
जब पहली बार मिलने की उत्सुकता होती है, उमंगता होती है, जब मिलन की उत्सुकता होती है तो फिर कोई दूसरा नहीं देखता, बस उनके पास जाऊं, 2 मिनट बैठ के बात करूं। जब पहला पहला संबंध पक्का होता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो मन में सोचते हैं कि 2 मिनट बैठ के बात तो करें, आखिर इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। बातचीत चालू होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। कभी कभी वो बातचीत इतनी हो जाती है कि रात को 3-3 बजे तक बातचीत होती है। 3-3 बजे तक बातचीत होते होते तब बातचीत हो जाती है कि फिर शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर क्या होता है, जो रात को 3 बजे तक बात करते थे वो 15 मिनट बात नहीं करते। क्यों? मोबाइल लगाया, दिल नहीं लगा पाया। दिल लगा लेता और मोबाइल नहीं भी लगाता तो वो अजर और अमर चलता रहता, जीवन भर चलता रहता। वो दिल नहीं लगा। मिलन की आस, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसे मिलन की आस बढ़े। मंदिर गए, कहाँ गए? मुरली मनोहर मंदिर में। कहाँ गए? कुबेरेश्वर धाम में। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ में। कहाँ गए? उज्जैन महाकाल में। कहाँ गए? बांके बिहारी में। कहाँ गए? राधा वल्लभ में। कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए। वहां जाने पर भी आपके मोबाइल की घंटी बाद में बजे, पहले दिल की घंटी बजे, मंदिर की घंटी बजे, और जिससे मिलन के लिए गए हो उससे 2 क्षण बैठकर बात तो करो। वो भी तरस रहा था तुम्हारे लिए और तुम भी तरस रहे थे उसके लिए। वो तुमसे पूछेगा, बहुत दुखी है, क्या बात है, तुम बैठकर चर्चा तो करो। शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, पर आज तक हमने ये नहीं कहा कि ये शिव पुराण की कथा है। हम कहते हैं ये तुम्हारे पिता का घर है। जितनी देर बैठना, 2.5 घंटे की कथा होगी, 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष ले जाते हैं, 2.5 घंटा हमारे पास मिलता है। वो 2.5 घंटे में से 2.5 घंटे जितनी देर बैठो उतनी देर उस पिता से बात करो। बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे पास आई हूँ, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। जब अपने दिल की बात आप उससे कहोगे, वो भी सुनने के लिए आया है, सुनता है, तुम्हारे मन की बात सुनता है और 3 महीने में तेरे दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो शिव। किसी ने कहा शिव जी हमारी बात सुनते, क्यों नहीं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। कभी भी जाओगे घूम फिर कर कैलाश मानसरोवर चले जाओ, यात्रा करके जाओ, शंकर जी यही हैं। काशी में शंकर जी हैं, केदार में शंकर जी हैं, सोमनाथ में शंकर जी हैं, अमरनाथ में शंकर जी हैं, और कंकर कंकर में शंकर है। तुम जब जहाँ बैठकर पुकारोगे शिव वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। तुम दिल से बोलोगे, वो दिल से देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे कहीं बैठी हों, भतेरी देवी भगत राम भट्टी, बासी सिरसा, हरियाणा की निवासी हूँ। मेरी लड़की ने कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। MBBS की डिग्री 2023 में कर ली थी। आगे 2 साल से MD के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार रह जाती थी। मैंने 2 कथा सिरसा में सुनी, तीसरी बार मैं भटिंडा की कथा में सुनने के लिए आई। भटिंडा की कथा सुनकर मैं यहाँ से गई, अपनी बेटी से कहा तो हिम्मत मत हारना,
सीहोर वाला बाबा कहता है भगवान देगा जरूर, थोड़ा सा फाइल मोटी है, समय लगेगा। यहाँ भटिंडा की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनकर गई, यहाँ की मिट्टी ले गई, पशुपति नाथ का व्रत करने लगी। दिसंबर 2025 में मैं लड़की को लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी, मेरी बेटी ने पेपर दिया और आप जैसा बताते थे कि बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर पेपर देने के लिए भेजा, पेपर बहुत अच्छा गया, फिर रिजल्ट भी अच्छा आया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का एमडी में सिलेक्शन हो गया। आज मेरी बेटी एम्स मेडिकल कॉलेज भटिंडा में ही एमडी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है, देखिए। नाम मेरा रजनी है, स्थान अबोहर पंजाब, जिला फाजिलका से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। जिला फाजिलका, रजनी मेरा नाम है, अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी गुरुजी, मेरे चेस्ट में गठान थी, मेरी छाती में गठान हो गई थी। डॉक्टर तो न जाने क्या क्या गठान को बता रहे थे, पर मेरा विश्वास आप पर था। मैं आखिरी में जब डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया तो मैं हिम्मत हार गई और मैं सीहोर आ गई। कुबरेश्वर धाम पर आई, मैंने वहाँ पर कावड़ भरी, कावड़ का जल शिवजी पर चढ़ाया, आपके साथ जाकर कावड़ का जल लेकर आ गई, उस जल को पीती और अपने चेस्ट पर लगाती। वहीं से कावड़ यात्रा कर कर 2-3 दिन रुककर वहाँ से मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, गुरुजी रुद्राक्ष के जल को शिवजी पर चढ़ाकर उस जल को रोज पीती और लोटे में गलाकर सुबह शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करती और गांठ पर लगाती। धीरे धीरे करके मेरी गठान पूरी की पूरी गल गई और जो डॉक्टर बड़ी बीमारी बता रहे थे सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं अबोहर पंजाब फाजिलका जिला से आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव की प्रीति किसको कहते हैं, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक भरोसा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलिए, सब सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। उसे नमनता भाव की, थोड़ा दिल लगाओ शिव से, थोड़ा दिल।
कुबेरेश्वर धाम आना तो दिल लेकर आना। हृदय सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सबसे पहली कावड़ भगवान श्री परशुराम ने शिव जी को चढ़ाई थी। सबसे पहली कावड़। जब पिता का सिर कट गया था सहस्त्रबाहु जी के द्वारा, और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए, तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा। कहा, पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीवित हो जाएंगे। परशुराम भगवान ने सबसे पहली कावड़ चढ़ाई थी। वचन दिया भगवान शंकर ने परशुराम जी को, हे परशुराम जी, कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती। श्रावण के महीने कावड़ की ठीक है। बेटी को चेष्ट में गठान हो गया था, अब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से गल चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ बताया, पहुंच गई सीहोर बाबा की कावड़ भरने के लिए, और कावड़ यात्रा में पहुंचकर कावड़ का जल चढ़ाकर 11 किलोमीटर की यात्रा कर कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेस्ट पर लगा दे। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाने। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी। प्रथम कावड़, उसका फल कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है
कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार। बाबा जी का कहना है कि हमने दोनों का पत्र लिखा, आपने बेटी का पढ़ा, बेटे का नहीं पढ़ा। मेरी बेटी एम्स में मेडिकल कॉलेज भटिंडा में एमडी में एडमिशन हो गया है और बेटे का आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्ति हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता। ये बच्चे महादेव भैया जी बोल रहे हैं, हम पहले भी भटिंडा कथा सुने, हम बेटे को भी लेकर आए थे भटिंडा कथा में और यहाँ बैठकर बाबा से मांगा, बाबा ने दे दिया। शिव तत्व, जोरदार ताली बजाएं, साधुता। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंड मुंडधारी है त्रिशूलधारी। शिव के प्रति तुम्हारा भाव समर्पित हो। भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। भाव है तो परमात्मा। लगाओ थोड़ी देर शिव में अपना मन, अपना दिल भगवान शंकर में लगाओ, लगाओ। जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है, शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ो। भरा, ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब क्या? संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है, वो सूत्र में है ही है कि आप कितने समर्पित हो, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे 3 दोस्त पिकनिक करने गए और 3 दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना और 3 पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिया। 3 पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। सब पर्ची फेंकी, एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया,
नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया ही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया, किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है, सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा, आप विश्वास कर कर उसके करीब तो जाओ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। गुड्डी देवी, जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाएं। गुड्डी देवी, जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। आ जाइए, आ जाइए। डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। दिनांक 5 मई सन 2025 को मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा। मैंने अबोहर सिविल अस्पताल में मैंने जांच करवाई। वो डॉक्टर ने मुझे बच्चादानी में 2 गठान बताई। गठान कैंसर की बोला। फिर मैंने दोबारा जांच करवाई श्री गंगानगर 2 हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर ने यही बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चादानी में 2 गठान हैं और वो कैंसर की हैं। हम लोग घबरा गए और घबरा कर घर आ गई। फिर हमने रंगीन MRI करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि बीकानेर से इलाज करवाओ, तुम्हारे बच्चादानी में गठान है। और हम बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाकर जांच कराई, वहाँ पर भी डॉक्टर ने 2 गठान और कह दिया कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी। सुनकर बीकानेर से वापिस आ गए। तब मेरी बहन और मेरी बेटी ने कहा, माँ चिंता मत कर, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और बोलता है यदि विश्वास है तो शिव तुम्हारे दुख को हरेगा जरूर। माँ मंदिर जाऊंगी, रुद्राक्ष सीहोर से लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, तांबे के कलश में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव पर जल चढ़ाने लगी। पानी लेकर आना और पानी लाकर स्टार्ट किया और मैंने भोले बाबा पर विश्वास कर 2-3 दिन पानी पिया। और फिर हम भटिंडा में प्राइवेट पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए पहुंच गए। जब हमने सुना था कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सीहोर का रुद्राक्ष अगर विश्वास के साथ में जल पियोगे तो सुख मिलेगा। कथा हमने टीवी पर सुनी, कथा सुनकर उठती थी टीवी पर कथा सुनकर, तो टीवी के सामने ही हाथ फेर कर मैं अपने पेट पर लगा लेती थी। जब हम पंजाब के कैंसर हॉस्पिटल में, भटिंडा के ही कैंसर हॉस्पिटल में जब दिखाए, पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में, तब वहाँ की जो रिपोर्ट आई, जांच करवाई और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे यह बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नील है,
आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, गुरुजी। इतना विश्वास, पहले मेरे बेटे को भी विश्वास नहीं था आप पर, मेरे घर के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं था, मेरे भाई को भी नहीं था। आज मेरा भैया, मेरा बेटा सब आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पूरी की पूरी नील कैसे हो सकती है। जो बीकानेर तक हम दिखा कर आ गए। बाबा बाबा है, शिव पूर्ण करता है। गुरुजी एक लाइन, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। विश्वास है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भरोसा है, शिव है। और हम भटिंडा की इस पवित्र भूमि पर पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, आप लोगों ने अगर 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर विश्वास के साथ सुनी है तो 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल अगर विश्वास से सुनी है तो उसका फल मिले। भरोसा क्या करती है शिव पुराण? शिव भक्ति का एक बीज बोती है। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण पूर्ण पूर्ण। कब से खड़े हैं